गरीबों का एक अदद सपना, सरकारों का बड़ा मिशन, हाउसिंग फॉर ऑल, यानी सबके सिर पर हो अपनी छत। पिछली सरकारों में राजीव आवास योजना और मोदी सरकार में पीएम आवास योजना शहरी गरीबों को उनका पक्का मकान देने के लिए ही चलाई गई। सरकारों ने आवासों की संख्या की उपलब्धि भी गिनाई और गरीब कल्याण की राह पर चलने की वाहवाही भी लूटी। लेकिन सरकारी फाइलों से बाहर जमीन पर कितना, क्या और कैसा काम हो पाया, इसकी पड़ताल हमने मध्य प्रदेश के महाकौशल अंचल के मुख्यालय जबलपुर में की। अपनी पड़ताल का हर खुलासा हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। साल 2017-18 में राजीव आवास योजना के तहत जबलपुर के लेमा गार्डन में गरीबों को रियायती दर पर मकान देने के लिए अपार्टमेंट बनाए गए। यहाँ बने 438 फ्लैट्स का आवंटन साल 2022-23 में शुरू हुआ। आवास की कीमत 3,88,000 रुपए रखी गई। 1.25 लाख रुपए की डाउन पेमेंट और 3,000 रुपए की मासिक किस्त देकर गरीब रहने लगे। मेहनत मजदूरी करने वालों ने पाई पाई जोड़कर यहाँ मकान तो खरीद लिया, लेकिन यहाँ हर दीवार से झांकता भ्रष्टाचार उन्हें ठग लिए जाने का एहसास करा रहा है। इसका खुलासा भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पीएम आवास योजना के आंकड़े भी समझ लीजिए। जबलपुर में गरीबों के लिए रियायती दर पर 5,184 फ्लैट्स वाले 6 अपार्टमेंट बीते 5 साल में बनाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार से जबलपुर नगर निगम को मिले 350 करोड़ रुपए से मोहिनिया, कुदवारी, तिलहरी, तेवर, परसवाड़ा ए और परसवाड़ा बी में सर्व सुविधा युक्त रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने का वादा है। वादे के मुताबिक इनमें सुरक्षित कवर्ड कैंपस, बिजली और पानी की सुविधा, बच्चों के लिए खेलने की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, ऑटोमेटिक लिफ्ट, व्यवसायिक केंद्र की सुविधा, भव्य प्रवेश द्वार, स्वच्छ वातावरण, पार्क और क्लब हाउस, जॉगिंग ट्रैक और एक्यूप्रेशर पाथवे जैसी सुविधाओं का वादा देकर गरीबों से फ्लैट्स बुक भी करवा लिए गए। लेकिन इनमें से एक भी सुविधा किसी पीएम आवास अपार्टमेंट में मौजूद नहीं है। पीएम आवास की हकीकत तफसील से दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में जबलपुर के लेमा गार्डन में बने अफोर्डेबल हाउसिंग के हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केंद्र में सरकार कांग्रेस की रही हो या भाजपा की, गरीबों को एक अदद छत दिलाना सबने अपना बड़ा मकसद बताया है। सरकारी आंकड़ों में तो हाउसिंग फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स के दावे चमकते नजर आते हैं, लेकिन कोई गरीबों के आवास में झांकने की जहमत नहीं उठाता। ऐसे में हम अपनी पड़ताल में अफोर्डेबल हाउसिंग की हकीकत से पर्दा उठाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पड़ताल। हर गरीब को अपनी छत देने का वादा करके हाउसिंग फॉर ऑल में जबलपुर के लेमा गार्डन में जो इमारतें बनाई गई, उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है, आज पड़ताल में हम आपको दिखा रहे हैं। एक ब्लॉक का नज़ारा मैं इस वक्त आपको दिखाऊंगा और आगे कुछ हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा जो कि मुझे यहाँ आकर देखने को मिली है। मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो मेहनत मजदूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये कोई मजदूर नहीं है बल्कि यहाँ पर रहने वाले लोग हैं। और आप देखेंगे कि ये बेस दिखा रहा हूँ, यानी मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखा रहा हूँ इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का, और आप देखेंगे ये पूरी जो नींव है वो धंस रही है, जगह जगह से ये बुरी तरह धंस गई है। और जाहिर सी बात है, जब नींव धंसेगी तो इमारत का हाल क्या होगा। और इन लोगों के हाथ में आप गेंती, फावड़े, तसले देखेंगे जो कि यहाँ पर इसकी फिलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखा दें कि किस तरह से इस इमारत की नींव जो है यहाँ पर धंस रही है। और उसके बाद आप यहाँ पर मैंने देखा कि ये मजदूरी आप कर रहे हैं या यहाँ पर यहाँ फिलिंग कर रहे हैं, क्या स्थिति बन गई है, क्या करना पड़ रहा है? स्कूल के बच्चे आ रहे हैं तो गिर रहे हैं स्कूल से आके। यहाँ पर नगर निगम सो रही, कुछ कर ही नहीं रही है नगर निगम। पूरी बिल्डिंग देखो धंसती चली जा रही पूरी। ऐसा होगा तो पता चला पूरी बिल्डिंग ही गिर गई। आपको भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं। यहाँ की स्थिति सर बहुत ख़राब है। आप खुद देख लीजिए कितनी गड्ढा हो गया है, पूरी बीम जो है ऊपर दिख रही है और ज़मीन जो है धंस गई है पूरी नीचे। ये बिल्डिंग इतनी कमज़ोर है कि अगर खीला ठोकते हैं अपन तो पूरा धपड़ा बाहर आ जाता है एक जरा सा खीला ठोकने में। ऊपर छत की ये हाल है कि बरसात में सो नहीं पा रहे हम लोग, ऐसी बूंद बूंद टपक रही है कमरों के अंदर। आपने कब यहाँ मकान खरीदा, कितने पैसों की आपने अदायगी की थी और अभी क्या स्थिति? जी हम लोग को तो
अतिक्रमण वाले रहे। हम लोग PSM से जहाँ दिया गया घर के बदल घर दिया गया था। फिर 5 साल के बाद हम लोग को यहाँ बोले कि 1-1 लाख रुपए जमा करो, फिर निकाल दिया गया। फिर उसके अब आए हम लोग 1-1 लाख रुपए जमा करे हैं और अभी 3-3 हज़ार रुपये लोग दे रहे हैं। मगर ये हाल है यहाँ का, आप तो देख ही रहे हो है, पूरा छत चूरा है, पूरे हर जगह सीत ही सीत है। अब बताओ कितने साल जी पाएगा ये घर? हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, आप तो देख ही रहे हो। बताओ हम लोग के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। पहली बात हम लोग अतिक्रमण वाले रहे, हम लोग को तो फ्री में देना चाहिए ना। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते? हम लोग को 5 साल 6 साल हो गए पूरे। ये 6 साल में इमारत का ये हाल है जो अपने आप से सवाल तो उठाता ही है, सिस्टम को भी शर्मसार करने वाला है कि आखिर गरीबों को पक्के मकान देने के नाम पर किस तरह का करप्शन भवन निर्माण में यहाँ पर कर दिया गया। ये इमारत जो आप देख रहे हैं H1 ब्लॉक की, ये आपको दाईं तरफ झुकी नज़र आएगी। वो इसलिए चूँकि घटिया निर्माण की वजह से ये इमारत गिरने की कगार पर आ गई थी और यहाँ इस पर जैक लगाकर और फिर दीवारें खड़ी करके इसे संभाला गया है। लेकिन गंभीर बात यह है कि लोग अभी भी यहाँ पर रह रहे हैं। बारिश के इस मौसम में जब अच्छे खासे मकान जो है वो नुकसान होता है, उनको जर्जर होते हैं, तो ये जर्जर होती इमारत का क्या हश्र होगा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और हादसे का खतरा यहाँ पर बरकरार है, बना हुआ है। ये टेढ़ी हुई इमारत को जैक लगाकर और फिर एक अस्थाई नया पिलर खड़ा करके इसे संभाला गया है। ये जो नया पिलर आप देख रहे हैं ये बाद में बनाया गया है। ये इमारत बनने के बाद फिर ये पिलर बनाया गया है और इस तरह से आपको नई दीवारें यहाँ पर नज़र आएंगी। इन नई दीवारों के सहारे इमारत को गिरने से बचाया गया है। स्थानीय जो पार्षद हैं शफीक हीरा, वो हमारे साथ हैं। किस तरह का करप्शन यहाँ पर हुआ है, आपको कितनी ये गंभीर स्थिति है? यहाँ की बहुत जटिल स्थिति है और सदन में मैंने रेगुलर ये बात बोला है कि जो राजीव गांधी आवास योजना जो क्वार्टर लेमा गार्डन बने हैं वो बहुत घटिया स्थिति के हैं। ये लोगों को मकान रहने के लिए नहीं दिया गया है, ये लोगों को मौत का लाइसेंस दिया गया है। कितना घटिया निर्माण कार्य किया गया है और आज तक इसमें कोई भी कार्रवाई और ना ही कोई जांच की गई। मैंने सदन में जब ये बात रखी तो माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा जांच के आदेश दिए गए कि इसकी जांच करा ली जाएगी, पर आज दिनांक तक ना ही मुझे लेमा गार्डन के पेपर उपलब्ध हुए और ना ही आज तक कोई जांच कमेटी इसमें बनी। तो ये स्थानीय पार्षद शफीक हीरा हैं, इन्होंने सदन में भी इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। वो जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और जो जिम्मेदार हैं उनकी मिलीभगत का भी आरोप इस करप्शन पे लगा रहे हैं। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में लेमा गार्डन में बनाए गए इमारत पे किस तरह का निर्माण हुआ है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये आप देखेंगे कि 4 मंजिला इमारतें यहाँ पर बनाई गई हैं। इन्हें बने 6 से 7 साल बमुश्किल हुआ है, लेकिन अभी से ये जर्जर होने की कगार पर है। और इस वक्त मैं एक ब्लॉक के सामने ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर के नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद ऊपर के हम फ्लैट्स भी देखेंगे। गंभीर बात यह है कि ग्राउंड फ्लोर के ही इस फ्लैट में पानी का लीकेज छत से होता नज़र आ रहा है। अपने आप में गंभीर बात है कि आखिर ग्राउंड फ्लोर में छत से पानी लीकेज कैसे हो सकता है? ये जब जोर से पानी आया तो हम लोग ये कमरे से अलग होकर दूसरे कमरे में सोए, यहाँ पानी आ गया रहा, वो छत से पानी रिस रहा था पूरा। अभी भी हमें पूरा गीला दिख रहा है? अभी पूरा गीला है, ये पूरा सीता हुआ है। और जोर से जब पानी तेज होता है तो फिर हम लोग को सोना दिक्कत हो जाती है दूसरी जगह। कितने रुपए में और कब लिया था आपने ये अभी 6 महीने करीब हुए। 1 लाख रुपए जमा करे, 3,000 रुपये मैंने किस्त में लिया। जबलपुर में गरीबों को उनका पक्का मकान देने के लिए लेमा गार्डन में जो मकानों का निर्माण करवाया गया उनकी गुणवत्ता देखकर हैरानी होती है। जिस इमारत पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ वो ऐसा नहीं है कि 50 साल पुरानी हो, लेकिन यहाँ आकर ऐसा ही नज़र आता है। मुश्किल से 7-8 साल हुए इसका निर्माण हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से ये मकान, ये जो इमारत है बुरी तरह टूट फूट रही है, जर्जर हो रही है। सीढ़ियों के आप यहाँ पर हाल देखेंगे कि ये सीढ़ियाँ भी बुरी तरह टूटी फूटी यहाँ पर नज़र आएंगी और बमुश्किल चलने के लिए 2 फीट की जगह 2.5 फीट की जगह यहाँ पर मौजूद है।
ऐसे में और निर्माण कार्य भी आप देखेंगे, ये देखिए कि इसको अगर मैं हाथ से लगाने की कोशिश करता हूँ तो आप देखिए ये सीमेंट किस तरह की होगी जो हाथ लगाकर इस तरह से पूरा मटेरियल जो है जो इस्तेमाल किया गया है वो इस तरह से निकल रहा है। अब ये जब हाथ लगाकर ही इस तरह से इस मटेरियल को गिराया जा सकता है तो उम्मीद कीजिए या देखिए कि अगर यहाँ कोई इस तरह की घटना होती है तो ये निर्माण कितना टिक पाएगा। ये सवाल बिल्कुल मौजू है और जिनका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर इस निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। जबलपुर के लेमा गार्डन में गरीबों के लिए बनाए गए आवासों की क्या स्थिति है, इसकी ज़मीनी हकीकत मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं लेमा गार्डन के एक ब्लॉक के टॉप फ्लोर पर मौजूद हूं और आपने देखा कि किस तरह से यहां तक पहुंचने में हमारा सामना घटिया निर्माण से हुआ और आप देखेंगे कि इस मकान को बने बमुश्किल 8 साल हुआ है इस मल्टी को बने हुए, लेकिन इस तरह के बड़े बड़े क्रैक्स जो हैं यहाँ पर नज़र आएंगे और साथ ही साथ इस घर के इस फ्लैट के भीतर भी हम दाखिल होकर यहाँ रह रहे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मुझे एक परिवार रहता हुआ नज़र आया है और मोहम्मद परवेज़ इन्होंने अपना नाम बताया है। तो सबसे पहले इनसे हम बात करें उससे पहले इस मकान के हाल में आपको दिखा देता हूँ। ये जो फ्लैट है टॉप फ्लोर पर है और आप देखेंगे कि सरिया आपको झांकता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा। सरिया वो भी जंग बुरी तरह खाया हुआ है, साथ ही साथ पानी का लीकेज पूरी तरह हो रहा है। यहाँ पर इस पानी को रोकने के लिए जब बारिश होती है तो यहाँ धार लग जाती है और इस तरह से बर्तन यहाँ पर रखे गए हैं ताकि पानी से बचने की जद्दोजहद की जा सके और ये नज़ारा जो है अपने आप में कई तरह के सवाल उठाता है। आपसे ही मैं जानना चाहूँगा किस तरह का छत का लीकेज होता है। जी पानी बहता है यहाँ छत से, जब तेज पानी होता है और तेज छूता है, किचन में भी छूता है। 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए आपने जो दिया ये आपके लिए कितना मायने रखता है, कैसे आपने इसको एकजुट किया था और इसके बाद क्या सिला मिला है? भैया लोगों से कर्जा लेके इस मकान को लिए हैं, उसके बाद चारों तरफ ही छू रहा है, ऐसा लगता है भाग जाए। रात में पता चला बैठ के हम लोग को साफ सफाई करना पड़ता, सोने बच्चे सुकून से सो जाए, सुकून से बच्चे नहीं सो पाते, इतना पानी गिरता है यहाँ पर। प्रशासन से मांग है, सरकार से क्या मांग है? सरकार से इतनी मांग है इसको रिपेयर करवा दो। सरकार ने इस वक्त बोली जब हम लोग पैसे जमा कर रहे पूरा घर बनवा के देंगे। ये पूरा टूटा हुआ दरवाजे खिड़की सब टूटी हुई है। जबलपुर में गरीबों को एक अदद आशियाना दिलाने के नाम पर उनके साथ जो कुछ हुआ वो एक मजाक या ठगी से कम नहीं है। ये इमारतें जो यहाँ पर बनाई हुई हैं उनके ऊपर आपको ओवरहेड टैंक नज़र आएंगे, लेकिन बड़ी बात या गंभीर बात यह है कि वो पानी की टंकियाँ तमाम खाली हैं क्योंकि वहाँ तक पानी का कनेक्शन ही नहीं है। जी हाँ, सुनकर ही आपको हैरानी होगी लेकिन हकीकत यही है। यहाँ पर हर फ्लैट पर हर घर में पानी की आपूर्ति सीधी नहीं होती है, बल्कि कॉलोनी के बीच में इस मल्टी स्टोरीज़ के बीच में एक नलकूप लगा हुआ है। वहाँ से महिलाएं बाल्टियों में भर भर के पानी लेकर आती हैं। उसी पानी का इस्तेमाल नहाने, धोने, खाना पकाने और बाकी गुजर बसर के लिए होता है। और पानी की टंकियाँ जो छत पे लगी हुई हैं वो किस काम की है? बस दिखावे के लिए लगी हुई हैं। और क्या अभी पानी नहीं आता? कोई कनेक्शन ही नहीं है तो पानी कहाँ आएगा जब कोई व्यवस्था ही नहीं है उसमें। कैसे फिर आप लोग गुजर बसर करते हैं? बाल्टियों से ले जाते हैं अपना बाथरूम में, नहाने के लिए, खाना पकाने के लिए, सब बाहर से भरते हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर लोगों ने कैसे भी करके इकट्ठा किया है, कर्जा लेके, किसी ने किसी से उधार लेके पैसे इकट्ठा करके 4 लाख में भी ये ब्लॉक महंगे, अगर 4 लाख में आप दे रहे हो तो थोड़ा ध्यान भी तो दो कि क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि आप लोगों ने बेच दिया, दे दिया, उसके बाद ध्यान ही नहीं देना कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। कोई खुशी से यहाँ नहीं रह रहा, सब मजबूरी में आके यहाँ पे रह रहे हैं। तो थोड़ा सा नगर निगम वालों से रिक्वेस्ट है कि वो आकर यहाँ ध्यान दें। ये उन महिलाओं की व्यथा है जो घर का प्रबंधन करती हैं। हालांकि पुरुष जो है वो तो अपने रोज़ी पेशे के लिए बाहर हैं घरों से, लेकिन ये महिलाएं अपनी आप बीती सुना रही हैं कि कैसे पाई जोड़कर उन्होंने यहाँ पर मकान खरीदे, उनकी EMI चल रही है, कर्ज़ की किश्तें जा रही हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ना सिर्फ मकान जर्जर हो रहे हैं बल्कि घरों में पानी की सप्लाई ही नहीं है, पानी की टंकी सूखी पड़ी है और ऐसे में बाल्टियाँ भरकर ये लोग यहाँ गुजर बसर करते हैं। तो कार्रवाई की मांग तो इन महिलाओं की ओर से भी की जा रही है। ये तो हुई बात
उन पुराने मकानों की जो हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम्स के तहत गरीबों को छत दिलाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अभी ताजे तरीन पीएम हाउस का क्या हाल है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं पीएम आवास योजना की एक साइट पे मौजूद हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जबलपुर शहर के मोहनिया में, जिला मुख्यालय से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर। यहाँ पर 1632 गरीबों को रहने के लिए या निम्न आय वर्ग के लोगों को रहने के लिए आवास बनाए गए हैं। ये बिल्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह के ब्लॉक्स जो हैं तैयार किए गए हैं, लेकिन अपने आप में बेहद गंभीर हालात भी आपको नज़र आएंगे। पहली बात तो यह है कि बहुत से फ्लैट्स खाली हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर निर्माण कार्य अधूरा है। और सबसे गंभीर बात यह है कि जो पीएम आवास हैं, जो इस तरह से सामूहिक तौर पर बिल्डिंग में बनाए गए हैं, उन तक पहुंचने के लिए कोई सड़क मार्ग ही नहीं है। यही कहा जा सकता है कि इस अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट में एक अनअफोर्डेबल करप्शन किया गया। जबलपुर के मोहनिया में बनाए गए पीएम आवास में लोगों के साथ छलावे से कम नहीं हुआ है। इस वक्त मैं जिस स्थान पर खड़ा हुआ हूँ ये मोहनिया का इलाका है, जहाँ पीएम आवास 1632 बनाए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है और पानी के लिए भी जो यहाँ बोरिंग की गई है उस तक भी बिजली ना हो पाने से उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता। और आप देखेंगे कि चूंकि सड़क नहीं है और ये बताया गया है कि अदूरदर्शिता की वजह से, नगर निगम की लापरवाही की वजह से ये प्रोजेक्ट की इतनी बदहाली हुई है। जैसे ही शाम ढलती है तो यहाँ पर नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है और यहाँ पर आपको नशा करने के, शराब पीने के सबूत बिखरे फैले यहाँ पर नज़र आएंगे। लोग स्थानीय जो यहाँ पर रहते हैं वो खासे इन हालातों से परेशान हैं। यहाँ लोग इसीलिए नहीं आना चाहते कि अगर वो आएंगे तो अव्यवस्थाओं का शिकार हो जाएंगे। ना उन्हें बिजली मिलेगी, ना उन्हें बेहतर पानी मिलेगा, ना उन्हें सड़क मिलेगी। तो बिजली, पानी, सड़क ही जब पीएम आवास में ना हो तो इसे करप्शन या लापरवाही की इंतहा नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। जबलपुर नगर निगम ने पीएम आवास योजना के फ्लैट में लोगों को सब्ज बाग दिखाकर तरह तरह की सुविधाएं देने का वादा करके फ्लैट्स तो बुक कर लिए, लेकिन लोग यहां आना ही नहीं चाहते। अधिकतर फ्लैट यहां पर खाली नज़र आएंगे, उनमें ताला नज़र आएगा। वजह यह है चूँकि वादे के मुताबिक यहां पर कुछ हुआ नहीं। एक ऐसे ही फ्लैट की चौथे माले पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप देखेंगे पीछे जो गहरा आपको जो कॉरिडोर नज़र आएगा, यहाँ पर पानी का सीपेज, पानी का बहाव नज़र आएगा। दूसरी गंभीर बात मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चौथे माले पर जब हम हैं तो कोई अगर बुज़ुर्ग शख्स हो, वो अगर आना चाहे, बीमार हो, वो लिफ्ट के ज़रिए ही आ सकता है। ये वादा इस पीएम आवास में किया गया था कि यहाँ पर लोगों को लिफ्ट की सुविधा मिलेगी, लेकिन देखिए लिफ्ट के नाम पर ये ब्लॉक सिर्फ खाली है और इसमें कहीं भी लिफ्ट का नामो निशान भी नहीं है। इधर एक फ्लैट का भी मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखेंगे कि पीएम आवास के हम मोहनिया स्थित ब्लॉक पर है। 406 नंबर फ्लैट पर मैं दाखिल हो रहा हूँ। इस फ्लैट पे आप देखेंगे कि अभी से इसमें पोजीशन नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ये टूट फूट का जगह जगह से शिकार हो रहा है। साथ ही साथ मेरे कैमरा पर्सन आपको ये दिखाएंगे, देखिए कि यहाँ पर ये फ्लैट जो है नया बनकर तैयार है, लेकिन ये इस तरह से पहले दरवाजे और बीम की स्थिति आप देख लीजिए, ये जगह जगह से टूट रहा है। और आप देखेंगे कि इस तरह से ये जो हिस्सा है बीम का, ये टूटकर नीचे गिर रहा है। पड़ताल में आज मैं आपको जबलपुर के मोहनिया में बनाए गए पीएम आवास की हकीकत बता रहा हूँ। आप मेरे पीछे ये पीएम आवास की बिल्डिंग देख रहे हैं। आप देखेंगे कि कितने मंजिल ये बिल्डिंग है। 1 2 3 4 5 6 मंजिला ये बिल्डिंग है। और इस बात की आप सोच के भी देखिए कि ऊपर वाले माले पे अगर आपको पानी नहीं मिलेगा और नीचे से आपको ऊपर तक पानी ढोकर लेकर जाना पड़ेगा तो क्या हाल आपके होंगे। लेकिन ये महिलाएं जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो मेरे साथ हैं, वो इसी शारीरिक परेशानी से और मानसिक इस वजह से जो पीड़ा होती होगी इनसे, उसी दौर से गुजरती हैं। मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। माता जी, आप उम्र दराज हैं, ऊपर किस फ्लोर पे आप रहती हैं और पानी के लिए क्या दिक्कत है आपकी? दूसरी मंजिल में रहते हैं और 60 साल हो गए हैं, हमसे बिल्कुल पानी चला नहीं जाता है। कैसे ले जाएं, बहुत परेशान है और स्वास्थ्य हमारा गड़बड़ रहता है। तो यहाँ पानी नहीं आता? नहीं आता है, ऊपर नहीं आता है कहीं। तो ऐसे आपको इस उम्र में बाल्टियों में भर के पानी ऊपर ले जाना होता है? हाँ, बाल्टियों में, डिब्बों में ले जाते हैं ऊपर। आप क्या बोलेंगे माता जी, क्या स्थिति है?
जी हम तो ये बोलेंगे, जब से हम यहाँ पे आए पानी भी नहीं मिल रहा, न लाइट मिल रही है। और हमने सोचा था किराए के घर में हम कब तक पैसा देंगे, 1-2 लाख तो दे चुके हम वहाँ पे किराए से। अब खुद का हमारा मकान बन गया तो हम अपने घर में चले। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, पानी आने कुछ बंदोबस्त नहीं, कुछ भी नहीं। हमको बस पीछे से लेके आते हैं, हम सभी कोई भरते हैं वहीं से। टोटल पूरी नगर निगम की लापरवाही है। नगर निगम को हम लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट की है, जन सुनवाई में भी गए हैं, कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, सब जगह जाके आवेदन दिया है, कोई सुनवाई नहीं है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कितने पैसों की अदायगी आपने की, उस पैसे का इंतजाम कैसे किया, और क्या लगता है कि आपको छल लिया गया? जी सर, नगर निगम ने पूरा छल किया है। यहाँ हम लोग को बोला गया था कि आपको पूरी सुविधा दी जाएगी। यहाँ ना लाइट की सुविधा है ना पानी की। हम लोग टीसी कनेक्शन लेके रह रहे हैं, 12 रुपए पर यूनिट जलाते हैं। पानी हम लोग ठेकेदार देता है, हम लोग को नीचे से पानी हम लोग दूसरी मंजिल में ऊपर ले जाते हैं। यहाँ ना पानी व्यवस्था, ना लाइट, ना रोड। यहाँ पूरी दारूखोरी होती। रात में आप आके देखिए। आपने इस तरह की कारस्तानियाँ जो है प्राइवेट बिल्डर्स की देखी होंगी, जिन पर रेरा काम करता है, लेकिन अगर सरकार की एजेंसी ही इस तरह से जनता के साथ फ्रॉड करने लग जाए, जी हाँ, फ्रॉड शब्द का ही इस्तेमाल यहाँ के लोग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें छल लिया गया, उन्हें सब्ज़बाग दिखाए गए, लेकिन जब वो पीएम आवास में आए तो ना इन्हें सड़क मिली, ना बिजली मिली, ना पानी मिला, और आज ये लोग परेशान हैं। टीसी कनेक्शन यहाँ पर लेकर वो गुजर बसर करने को मजबूर है, जो कि डोमेस्टिक कनेक्शन से दुगनी उसकी बिजली बिल होता है। तो जनता यही सवाल पूछ रही है कि आखिर उनकी खता क्या थी, उनकी आखिर ऐसी कौन सी गलती थी जिसका सिला आज उन्हें यहाँ भुगतना पड़ रहा है। तो हाल पुरानी आवासीय योजनाओं के हों या नई पीएम आवास योजना के, गरीब तो मानो हर जगह छल लिए गए हैं। जबलपुर में इन योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नगर निगम पर है। ये भी जानिए कि जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं। में निर्माण के दौरान ही उनमें आवास लोगों का प्रारंभ कर दिया गया था। कुछ मेंटेनेंस का उसमें काम है जिसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं और बहुत जल्दी वो घर भी ठीक हो जाएंगे। उसमें लोगों ने लगभग 400 लोगों के आसपास रहना शुरू कर दिया है। रांची के पास जो मोहनिया स्थल है वहाँ पे हमारे लगभग 300 के आसपास घर कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, जिसमें सीवरेज भी है, रोड का काम है, कुछ पार्शियल इलेक्ट्रिफिकेशन भी काम कंप्लीट हो गया है। जहाँ तक एक साइड का अप्रोच रोड है उसमें निजी भूमि है, तो उनके साथ में नेगोशिएशन चल रहा हमारा, बहुत जल्दी वो भी रिजॉल्व हो जाएगा और हमारा रोड वो कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जबलपुर में गरीबों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की पड़ताल में अदम गोंडवी का यही शेर मौजूद नजर आता है। पुराने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जहां हादसों को न्योता दे रहे हैं, वहीं नए प्रोजेक्ट्स में ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से इनका निर्माण ही बेमानी लगता है। बहरहाल इंतज़ार हालातों के सुधरने का है और ये इंतज़ार जारी है। हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरे कैमरामैन सतीश को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।